हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। क्या ये संभव है आज के युग में कि प्रभु की कलीसिया या प्रभु की प्रार्थना सभा हो और प्रभु खुद वहाँ पे मौजूद ना हो? प्रभु खुद उस चर्च से या कलीसिया से या प्रार्थना सभा से बाहर हों, अर्थात परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहाँ ना हो। तो सबसे पहले एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, नी जर्क रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यीशु मसीह की कलीसिया लगी है तो प्रभु वहाँ होंगे ही होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। अगर हम वचन में से देखते हैं, एक ऐसी कलीसिया है, लाउदीकिया की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही रिच चर्च था, प्रॉस्परस चर्च था, उनमें किसी बात की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति उस कलीसिया में नहीं थी। और जिस कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति ना हो, वो तो एक खोखली कलीसिया है। वो अपने आप को ही केवल खुश कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ यीशु मसीह की आराधना हो रही है। शायद उस कलीसिया में कोई परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाला नहीं था, जिससे कि उन्हें मालूम हो कि प्रभु क्या चाहते हैं, कि परमेश्वर की तो यहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं है। आइए सबसे पहले यही आयत देखते हैं। इस आयत को लोग यीशु मसीह के बारे में जब बताते हैं, इवेंजलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, परंतु इसका किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य 3 खोलिए अपनी बाइबल्स में, उसकी 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20वीं आयत। लौदीकिया की कलीसिया। देख, यीशु मसीह के शब्द हैं ये। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यीशु मसीह किसका द्वार खटखटा रहे हैं? अपनी ही कलीसिया का। प्रभु कह रहे हैं, अगर आप मेरी आवाज़ सुन के द्वार खोलेंगे तो मैं अंदर आऊँगा और आपके साथ भोजन करूँगा। अगर इसका हम ओरिजिनल रूपांतर देखते हैं तो जो दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट मील होती थी, वो जीसस उनके साथ कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जो तुम्हारी मेन मील है मैं करूँगा। तो अगर हम ऊपर की वर्सेस में पढ़ते हैं, हमको मालूम हो जाएगा कि क्यों प्रभु का आत्मा, क्यों प्रभु यीशु अपने ही चर्च में नहीं थे। परंतु पढ़ने से पहले हम इस बात पे मनन करें ज़रा कि आप परमेश्वर को अपने ही चर्च में, अपनी ही कलीसिया में जाने की अनुमति चाहिए। वो तो महान परमेश्वर है, वो तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसको क्या ज़रूरत है परमिशन मांगने की अपनी ही कलीसिया में? परंतु ये परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता है, ये परमेश्वर की नम्रता को दर्शाता है। परमेश्वर कभी अपने आप को ज़बरदस्ती हम पे थोपते नहीं हैं। परमेश्वर की चर्च में लोगों ने उनको इग्नोर किया हुआ था, कलीसिया में, लाउदीकिया की कलीसिया ने, परंतु फिर भी परमेश्वर नम्र और दीन होकर बोल रहे हैं। परमेश्वर उनको प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनको समझा रहे हैं और नम्र और दीन बनकर कह रहे हैं, देख, आज मैं तेरा द्वार खटखटाता हूँ, मुझे अंदर आने दो। ये परमेश्वर का कैरेक्टर है, हमारे यीशु मसीह का ये कैरेक्टर है। अगर हम शुरू में कुछ लौदीकिया के बारे में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते, पहले वीडियो में कुछ डिस्कस किया था। लौदीकिया की प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में 7 चर्चेज़ को प्रभु ने एड्रेस किया है। उनमें से 5 चर्चेज़ पे प्रभु ने उनको बोला है कि तुम मन फिराओ, जो जय पाएगा वही मेरे साथ वारिस होगा स्वर्गीय वस्तुओं का। तो उनमें से लाउदीकिया की ये कलीसिया है। इस चर्च में प्रभु को कुछ भी अच्छा नहीं मिला। शुरू से लेके अंत तक प्रभु ने किसी बात के लिए इन्हें कमेंड नहीं किया। लाउदीकिया की जो शहर था वो बहुत ही रिच शहर था, प्रॉस्परस सिटी जिसे कहते हैं आज की डेट में। और ये सारे 7 चर्चेज़ एशिया माइनर में थे और लाउदीकिया अब शायद सीरिया का पार्ट है, नॉट श्योर। तो यहाँ के लोग इतने सर्वसंपन्न थे कि उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती थी और इसीलिए उनमें एक घमंड आ गया था। वो ये भूल गए थे कि हमको ब्लेस करने वाला तो परमेश्वर है। वो ये भूल गए थे कि सारी आशीषों का स्रोत केवल प्रभु यीशु मसीह है।
उस शहर में जब एक बहुत ही भयानक भूकंप आया जिससे सिटी बहुत डैमेज हो गई, तो रोमियो सरकार ने अपनी सर्विसेज ऑफ़र की थी कि आइए हम सिटी को रीबिल्ड करने में आपकी मदद करते हैं, परंतु इन्होंने कहा नहीं, हम खुद कर लेंगे। अच्छी बात है, अपने आप पे निर्भर होना अच्छी बात है, परंतु आपकी अगर स्वयं पे जो निर्भरता है, आपका जो सेल्फ रिलायंस है, अगर आपको परमेश्वर से दूर करती है तो फिर ये चिंता वाली बात है। लौदीकिया के कलीसिया में लोग रिच थे, प्रॉस्परस थे, यहाँ पे एक मेडिकल स्कूल था, ट्रेड यूनियंस थी, इट वाज अ फेमस ट्रेड रूट, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु ये लोग साथ साथ संसार के कस्टम में भी जूझे हुए थे। इसी टाइम पे ये तभी परमेश्वर इनको शुरू में कहता है कि तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो, तुम तो गुनगुने हो। इस शहर में पीछे से पानी गुनगुना आता था, तो यीशु उसी का एग्जाम्पल उनको ले रहे हैं। तो परमेश्वर इनको बोलते हैं कि आप मन फिराओ, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा। वर्स इसकी हम 21 वर्स में देखते हैं, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। प्रभु इनको कह रहे हैं, अब भी देर नहीं हुई है, मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है, तुम फिर से मन फिराओ, सांसारिक बातों से मन हटाओ, शारीरिक कामों से मन हटाओ। ये मत सोचो भाई कि आज हमारे पास पैसा है, प्रभु ने हमको ब्लेस कर दिया तो हम कुछ गलत नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही टाइम है जब लोग परमेश्वर से भटक जाते हैं, या कुछ लोगों की जो चिन्ह चमत्कार की मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जब प्रभु उनको मिरेकल्स करता है तो वो भी उनमें घमंड आता है, वो सोचते हैं हम कुछ गलत कर नहीं सकते। शायद यहाँ कुछ ऐसा ही हो रहा था। और परमेश्वर वर्स 19 में कहता है, मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उनको डांटता और ताड़ना देता हूँ। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग परमेश्वर ने उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। जैसे हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, इसलिए प्रभु कहते हैं तुम सरगर्म हो और मन फिराओ। फिर से कहते हैं उनको, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलो तो मैं भीतर आऊँगा। हालेलुया। अगर इसकी ऊपर की वर्सेस में चलते हैं, बैकग्राउंड तो हमने बता दिया, सारे वर्सेस नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो परमेश्वर इनको कहता है वर्स 17 में भी, तू कहता है, तो कलीसिया कहती है मैं धनवान हूँ और धनी हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। ऐसा ही हम दुनिया में देखते हैं, दुनिया में छोड़ो, विश्वासियों के जीवन में ऐसे देखते हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें शिक्षा की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिखाने की कोशिश मत करो आप, हमें पता है हम सब ठीक कर रहे हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस कर रहा है, बस चाहे वो फॉल्स साइंस एंड वंडर्स हो, चाहे कुछ भी हो, सुनने को तैयार नहीं है। तो प्रभु यही कहते हैं कि तू नहीं जानता, तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। यू आर नेकेड, यू आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड, यू आर स्पिरिचुअली नेकेड। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, आग में शुद्ध किया हुआ सोना मुझसे मोल ले। पहला पत्रस 1 के 7 में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा जो विश्वास है वो नाशवान सोने से भी अधिक मूल्यवान है। विश्वास तो प्रभु फ्री में देते हैं, अनुग्रह प्रभु से लीजिए। दुनियावी सोने से मन हटाने को प्रभु उनको कह रहे हैं, दुनियावी रिचेस से। और श्वेत वस्त्र ले ले। श्वेत वस्त्र मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य 19 में भी हम पढ़ते हैं, इट शोज द राइचियस एक्ट्स ऑफ द सेंट्स। आई थिंक 19 के 8 में लिखा है, एक मिनट देख लेते हैं। श्वेत वस्त्र का जो ये रेफरेंस है, हाँ 8, उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन मलमल पहनने को दिया है। वह मलमल तो संतों के धार्मिकता के कार्य हैं। तो परमेश्वर इनको मन फिराने को कहते हैं और कहते हैं कि अपनी आँखों में आप वो सुरमा डालो जिससे आपकी आत्मा, आपकी आँखों की, आपकी आत्मिक आँखें खुल जाएं। उस शहर में एक सुरमा बनता था मेडिकल स्कूल में, जिससे दूर दूर से लोग आते थे, उनकी आँखें ठीक हो जाती थी। परंतु ये कलीसिया फिर भी प्रभु में एक स्पिरिचुअली डेड चर्च था, और प्रभु ने तभी शुरू में उनको बोला है कि तू ना गर्म है ना ठंडा है। वर्स 15 में, अच्छा मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ। आप ये मत समझिए आप कुछ भी कर रहे हैं प्रभु से छुपा हुआ है, प्रभु को सब मालूम है। उस न्याय के दिन सब प्रकट होगा, जो अंधेरे में है वो आगे प्रकट होके आएगा कि हमने प्रभु का, अगर हमने किसी को काउंसल किया है, कहीं मैंने प्रचार किया है, तो कहीं तो हमने किस मोटिव से किया है, वो सब खुला जाएगा। परमेश्वर हमारे कार्यों को जानता है।
तो प्रभु जी कहते हैं कि इसलिए वर्स 16 में, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। इंग्लिश बाइबल में और स्ट्रॉन्ग ट्रांसलेशन लिखी है, KJV में आई विल वॉमिट यू, वॉमिट यू। ESV में शायद लिखा आई विल स्पिट यू आउट ऑफ माई माउथ। अगर परमेश्वर एक कलीसिया को निगल देगा तो फिर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। एक खोखली कलीसिया बन के रह जाती है। क्यों? क्योंकि फिर वो चौड़े मार्ग पे चलने वाली कलीसिया है, सांसारिक कलीसिया है, वो नैरो पाथ पे चलने वाली कलीसिया नहीं है। तो हाँ, ये संभव है तो कि एक जगह जहाँ यीशु की आराधना हो रही है, अगर लोग दुनियावी तौर से जीवन जी रहे हैं, अगर अपना क्रूस नहीं उठा रहे, अगर ओबीडियंस में नहीं चल रहे, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वहाँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है। और हो सकता है कि परमेश्वर आपके दिल के द्वार के बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा है, दिल पे दस्तक दे रहा है कि आज अपना द्वार खोलो और मुझे अंदर आने दो। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हम सबको अपने वचनों पे चलने की बुद्धि दे, प्रभु अपना अनुग्रह हम पे बढ़ाता रहे और हमें सद्बुद्धि दे, ताकि हम आत्मा के राही चलें और शारीरिक कामों पे मन ना लगाएं। इस संसार में बहुत कठिन समय आने वाले हैं जब हमें मसीह के लिए बड़ी टफ़ चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, और मेरी प्रार्थना है कि हम सब पे ऐसे टाइम पे प्रभु का अनुग्रह ऐसा हो कि जब सही गलत करने का चुनाव आए तो हम बोल्ड होके यीशु मसीह का साइड हम ले सकें। आप सबको जय मसीह की।